गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? 10th क्लास है तो हमने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध मित्रता पढ़ाया था। आज हम उसके क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पैराग्राफ है, 5-6 लाइन का पैराग्राफ है। तो इस तरीके से पैराग्राफ आपको आएगा। तो पैराग्राफ में लिखा है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। यह केवल नियति और श्रद्धवृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो ये आपका पैराग्राफ है। अब देखिए इससे क्वेश्चन आपको क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए कि पाठ के लेखक का नाम बताइए। पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पाठ का नाम है मित्रता। तो इसका आंसर होगा कि पाठ का नाम आपका मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके अलावा एक क्वेश्चन इससे और बनते हैं कि उक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहला क्वेश्चन बनेगा लेखक और पाठ का नाम लिखिए या फिर उक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पैराग्राफ को हिंदी में गद्यांश बोलते हैं। तो इसका संदर्भ है कि यह गद्यांश मित्रता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो संदर्भ सभी को लिखना आता होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे रेखा लगी हुई है। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। तो ये देखिए रेखा लगी हुई है। तो आपको क्या लिखना है कि इसकी व्याख्या करनी है। तो लेखक के अनुसार इसकी व्याख्या ये होगी कि लेखक के अनुसार बुरी संगति हमें बिगाड़ देती है, उसी प्रकार जैसे बुरी संगति हमें उस तरह बिगाड़ देती है जैसे ज्वार के कारण मतलब बुखार के कारण शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अतः व्यक्ति को अच्छे लोगों के साथ करना चाहिए, दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए। मतलब इस लाइन का अर्थ आपका ये है कि लेखक कह रहे हैं कि बुरी संगति हमें बिगाड़ देती है। बुरी संगति हमें उसी तरह बिगाड़ देती है जैसे जब हमें बुखार होता है और हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। अतः अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, दुष्टों मतलब बुरे लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। ठीक, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, लेखक ने किसे ज्वार बताया। तो लेखक ने किसे ज्वार बताया है? लेखक ने कुसंग को भयानक ज्वार मतलब जो बुरी संगति होती है उसे लेखक ने भयानक ज्वार मतलब बुखार बताया है, क्योंकि कुसंग अनेक विकार उत्पन्न करता है। तो थर्ड का आंसर आपका ये है कि लेखक ने किसे ज्वार बताया है और क्यों। तो इसका आंसर है लेखक ने कुसंग को भयानक ज्वार बताया है क्योंकि कुसंग अनेक तरह के विकार उत्पन्न करते हैं। सत्संग का लाभ बताइए। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, सत्संग के लाभ बताइए। तो इसका आंसर है सत्संग से हमारी प्रगति होती है, गुणों का विकास होता है और हमारे अंदर विवेक जागृत होता है। तो सत्संग से हमें क्या लाभ होता है कि हमारी प्रगति होती है, गुणों का विकास होता है और हमारे अंदर विवेक जागृत होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है। कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है? कुसंग हमारी नीति और सत्वृद्धि का नाश करता है। तो मतलब बुरी जो संगति होती है वह हमारी सत्वृद्धि का नाश करती है, हमारी बुद्धि का क्षय करता है, जिससे हमारी अवनति के गड्ढे में गिरते जाते हैं। मतलब कि जो बुरी संगति होती है वह हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देती, हमारी बुद्धि जो होती है वो कम होती जाती है, जिसके कारण हम अवनति के गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लीजिए ऐसे पैराग्राफ आएगा
और 5 क्वेश्चन आएंगे। तो 5 क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पाठ के लेखक का नाम, पाठ और लेखक का नाम बताइए, या फिर उक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा ये रेखांकित, जिसमें रेखा लगी होगी, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जिसमें रेखा लगी होगी आपको उसके अर्थ लिखने होंगे। बाकी इस तरीके से 3 क्वेश्चन और बनेंगे। तो आपके इस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।